न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही पाला बदलने का खेल भी तेज हो गया है। साथ ही राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों की सूची जारी की है, तो ऐसे में पार्टियों ने अपने दिग्गजों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर सत्ता पाने के लिए सियासी संघर्ष चरम पर पहुंच चुका है। आज बात करेंगे कई अहम मुद्दों पर राजनीतिक घटनाक्रम की, तो शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। सबसे पहले बात करेंगे दौड़ जारी, फतेह की तैयारी। मुजफ्फरनगर में आज अमित शाह ने चुनावी प्रचार का बिगुल फूंका। इस दौरान उन्होंने प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि पहले सपा बसपा ने यहां शासन किया। बहन जी की पार्टी आती थी तो वो एक जाति की बात करती थी, कांग्रेस की पार्टी आती थी तो वो परिवार की बात करती थी, और अखिलेश बाबू आते थे तो वो गुंडा माफिया और तुष्टीकरण की बात करते थे। मुजफ्फरनगर की ये वीर भूमि पर मैं आया हूं। यहां आकर सबसे पहले महर्षि सुखदेव जी और राजा परीक्षित की ये भूमि को प्रणाम कर मैं मेरी बात की शुरुआत कर। स्वतंत्रता संग्राम में दूधली गांव के क्रांतिकारियों ने जो इतिहास यहां पर रचा है उसको भी स्मरणांजलि देकर मैं प्रणाम करना चाहता हूं। आजादी का बिगल फूंकने वाले आसाराम शर्मा जी को और यहां से ही पूरे देश के किसानों को किसान हित के लिए जागरूक करने वाले चौधरी चरण सिंह को भी मैं नमन करके मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों, यही भूमि है जिन्होंने किसानों के लिए सदैव आवाज बुलंद की। श्री महेंद्र सिंह टिकैत को भी मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज मैं मुजफ्फरनगर आया हूं तब 14, 17 और 19 तीनों चुनाव मेरे नजर के सामने से गुजरे। मैं जब प्रभारी बना उत्तर प्रदेश का, शुरू में ही दंगे हो गए। मैं यहां आया, मैंने दंगों की वेदना को जाना था, पहचाना था। आरोप करने वाले पीड़ित बन गए और पीड़ित थे उनको आरोपी बना दिया। खैर, मैं बाद में बात करूंगा, मगर मैं आज भी दंगों की वो पीड़ा को भूला नहीं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बरेली के बड़ा बाग हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बरेली की महानगर कॉलोनी में डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत भी की। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं जेपी नड्डा की पहली तस्वीर, जहां वो बड़ा बाग हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। वहीं दूसरी तस्वीर में बरेली की महानगर कॉलोनी में डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आए। तो दोनों ही तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर बड़ा बाग हनुमान मंदिर की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पहुंचे थे पूजा अर्चना करने के बाद। दूसरी तस्वीर में डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए निकले हैं, लोगों से घर घर जाकर भाजपा के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। और हमारे साथ इसी खबर पर गाजियाबाद से संवाददाता जयवीर मावी जुड़ चुके हैं। जी जयवीर, जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत भी करने पहुंचे, साथ ही साथ हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए भी पहुंचे थे, किस तरह का माहौल नजर आया? देखिए, जो भाजपा के जो दिग्गज है वो गाजियाबाद पहुंच रहे हैं, वही राष्ट्रीय लोकदल और सपा के दिग्गज भी पहुंच रहे हैं। तमाम अगर बात करें तो जितने दिग्गज यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो पार्टी के जो नेतृत्व है उनके पहुंचने से जो आम कार्यकर्ता है, जो छोटे स्तर का कार्यकर्ता है, उसमें जोश नजर आ रहा है और उत्साह से कार्यकर्ता भरे हुए हैं। कार्यकर्ता को उत्साह की बात करें तो आज गाजियाबाद की सड़कों पर सभी दलों के जो कार्यकर्ता है, चाहे राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन हो या फिर भाजपा, दोनों ही दलों के जो कार्यकर्ता है सड़कों पर दिखाई दिए। सड़कों पर भारी जाम रहे और क्योंकि सभी लोग जो कार्यकर्ता है अपने अपने जो उनके चहेते नेता है उनसे दर्शन करना चाहते थे, उनके पास पहुंचकर
अपनी फोटो लेना चाहते थे और उनसे बताना चाहते थे कि वो चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयारियों में और अपना उत्साह जिस तरह से दिखा रहे थे, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो बड़े नेताओं के आने से बढ़ता है। और ऐसा ही नजारा आज गाजियाबाद में तमाम जगह पर देखने को मिला। आपको बता दें कि मोदी नगर जब उत्तर प्रदेश के मुखिया पहले रथ पर सवार होकर राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और सपा के अध्यक्ष अखिलेश और जयंत की जोड़ी बस से हापुड़ के लिए निकली, वहां पर मुरादनगर क्षेत्र में बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता योगी के कार्यक्रम को लेकर के, वही सपा और आरएलडी के जो गठबंधन के जो कार्यकर्ता थे वो जब उन्हें जानकारी मिली कि इसी रास्ते से जो नेता है वो जाने वाले, तो वहां पर भारी भीड़ हुई, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन को भी काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। उन कार्यकर्ताओं को सड़कों से हटाने के लिए हल्की झड़प भी पुलिस के बीच में हालांकि हुई थी, लेकिन कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए पुलिस के लिए इतना कार्य जरूरी भी था। कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार भाजपा के दिग्गज यहाँ पर पहुंचना शुरू हुए, तमाम अन्य दल भी अभी आपको पश्चिम को साधने की जिम्मेदारी या साधने की जो कोशिश है तमाम राजनीतिक दल। जी जयवीर, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गाजियाबाद पहुंचे थे, हनुमान मंदिर में दर्शन करने के साथ ही साथ डोर टू डोर कैंपेन के दौरान लोगों से मुलाकात भी की, भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील भी करते हुए नजर आए। और अब बात करेंगे कील काटो वाली बीजेपी की, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे कील काटो वाली बीजेपी की। गाजियाबाद पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने अन्य संकल्प लेते हुए बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि यूपी की मौजूदा सरकार किसान विरोधी है। इस सरकार ने किसानों के आंदोलन के समय रास्ते में कील काटे लगवाए। भाजपा को हटाने के लिए हमारा संकल्प जारी रहेगा। अखिलेश यादव ने नौजवानों के लिए बोलते हुए कहा कि हम नौजवानों को नौकरी दे, रोजगार दे, यही हमारा लालच है। आइए आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। को मजबूर कर दिया कि वो राशन पे अपना जीवन यापन करें। बताओ, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। बताइए, 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया इन्होंने। किसी के घर में नौकरी रोजगार नहीं। किसानों के आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी को झुकने के लिए मजबूर कर दिया और अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी को तीनों काले कानून वापस लेने पड़ गए। जो लोग दावा कर रहे हैं कि किसान खुशहाल हुआ है, वो देखो कैसे अन्नदाता का अपमान किए थे और आज उनके इतने वर्षों की नाकामी के कारण गरीबी बढ़ी है। दुनिया के जितने भी सर्वेक्षण हो रहे हैं या जो आंकड़े आ रहे हैं, हमारा देश गरीब होता चला जा रहा है। कि मैं पोटली लेके चलता हूं, एक लाल वाली मैंने पहले दिखा दी थी, लेकिन मैंने ये कहा था कि हम और जयंत चौधरी जी जब दोनों आएंगे तो हमारे दोनों के हाथ में पोटली होगी। ये अन्न संकल्प के लिए हम पोटली लेके चलते हैं। यही अन्न है जो हमें और आपको जिंदा रख रहा है। किसान जो हमें पेट भरता है और कपड़े दे पहनाता है, उसके हक में हम दोनों लोग लगातार इसी तरह से संकल्प करते रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी को हटा न लें और उत्तर प्रदेश से सफाया न। बात करेंगे अगली खबर की, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। जी संदीप, जिस तरह से अखिलेश यादव जयंत चौधरी के साथ सीधे सीधे बीजेपी पर हमला करते हुए नजर आए, साफ तौर पर उनका कहना है कि कील काटो वाली बीजेपी है, क्या कहना है आपका?
जी संदीप, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? संदीप, क्या मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जिस तरह से बीजेपी पर जमकर हमला बोला है, साफ तौर पर उनका कहना है कि उनका सिर्फ एक ही लालच है कि वो युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, युवाओं को नौकरी देना चाहते हैं। तो बीजेपी पर जमकर हमला किया सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने। जयंत चौधरी के साथ पहुंचे थे, लाल पोटली लेकर मंच पर पहुंचे थे। साफ तौर पर उनका कहना था कि ये पोटली लेकर हम आए हैं, जल्द ही सत्ता में वापसी करेंगे। और साथ ही साथ सत्ता में वापसी करने का लालच सिर्फ एकमात्र इतना है कि युवाओं के भले के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार काम करना चाहती है, युवाओं को नौकरी देने का काम करेगी। तो आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, और इसी बीच हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। जी संदीप, जिस तरह से सपा सुप्रीमो भाजपा पर हमला बोलते हुए नजर आए और भारतीय जनता पार्टी को कील काटो वाली पार्टी बता डाला। देखिए बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर की अगर बात करते हैं और आज अखिलेश यादव ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पश्चिम की जो सीटें हैं इन सीटों को लेकर के पूरी तरीके से हमला बोला है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कील ठोकने का काम करें, तो निश्चित तौर ऐसे बयानबाजी जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहा है और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों ही जो है जो पश्चिम की जो सीटें हैं वो 136 सीटें हैं, उन 136 सीटों पर पूरी तरीके से कब्जा करने के इरादे से लगभग जो है अपने प्रत्याशियों को उम्मीदवारी उतार चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर बात करते हैं पश्चिम में चुनाव कितना टक्कर होने वाला, क्योंकि जाटों को जो जाट वहां पे हैं उनको जो है सभी अपने अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हैं और अपनी पार्टी को भारी बहुमतों से विजयी बनाना चाहते हैं। इसको लेकर के चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, जो बड़े बड़े चेहरे हो चाहे जयंत चौधरी हो, तो लगातार जो है उनके बीच में जा करके उनसे वार्तालाप करते नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करते नजर आ रहे हैं। तो अगर हम वहां की 136 सीटों की अगर बात करते हैं तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से चाहे बड़े चेहरे अमित शाह हो चाहे जेपी नड्डा हो, तो निश्चित तौर पे सभी लोग जो है उतर करके अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहते हैं। और वहीं उसी कड़ी की अगर बात करते हैं तो अखिलेश यादव भी जयंत चौधरी के साथ में गठबंधन करने के बाद से वहां पे अपने उम्मीदवारों को टिकट दिया है और ऐसे में टक्कर काफी मजबूत होने वाली है। जिस तरीके से जयंत चौधरी का साथ पा करके अखिलेश यादव धीरे धीरे आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने साफ तौर पे वहां के जो किसान हैं उन किसानों को थामने की बात कही है, उन किसानों के मुद्दों को लड़ने की बात कही है, बिजली पानी इन सारी चीजों को मुफ्त देने की बात कही है। तो निश्चित तौर पे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं कहानी पश्चिम की बड़ी दिलचस्प होती चली जा रही है, क्योंकि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े वादे कर रही है, दावे कर रही है, वहीं अगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी अगर बात करते हैं तो वो भी बड़े वादे कर रहे हैं। वहीं जयंत चौधरी की अगर बात करें, जयंत चौधरी का कहना है कि ये सरकार अगर हम लोगों की बनती है तो निश्चित तौर पे ये सरकार किसानों की सरकार होगी और हम किसानों के मुद्दों को लेकर लड़ाई कर रहे हैं और किसानों के साथ खड़े हुए हैं। तो ऐसे में जो पश्चिम की 136 सीटें हैं उन 136 सीटों पे जब चुनाव होगा तो निश्चित तौर काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी और एक दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है ये कितना कारगर सिद्ध होता है। जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी पर जिस तरह से जमकर बरसे हैं सपा सुप्रीमो, साथ ही साथ मौजूद थे आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी। पश्चिम में जिस तरह से जाट वोटों का समीकरण साधने के लिए सपा सुप्रीमो ने जयंत चौधरी के साथ हाथ मिलाया है। देखना यह भी होगा कि नौजवानों की बात करके कितनी सफलता आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिलती है। और इसके बाद बात करेंगे टिकट के हल्ला बोल की, लेकिन उससे पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जा,
इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे टिकैत का हल्ला बोल की। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि 31 जनवरी को पूरे देश में एसडीएम, डीएम और डीसी के यहां पर हमारा एक कार्यक्रम है। भारत सरकार ने एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए कमेटी बनाने की बात की थी, वो कमेटी अभी तक नहीं बनी है। बहुत पर्चे दर्जे हैं, वो पर्चे वापस नहीं हुए। ये सारे वादे एक बार सरकार को याद दिला दे। आगे उन्होंने कुछ कहा, आप भी सुनिए। पूर्णिया में अधिकारी थे, कल उनसे मिले, सरकारी अधिकारी थे वे सब, उनसे बातचीत हुई नौकरी के बाबत और सब संबंध में बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि हम करवा रहे हैं। और कमिश्नर साहब ने कहा कि एक बार से हमको जाना पड़े वहाँ पे, फिर उनके परिवारों से एक बार मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हुई कि एक बार उनके परिवारों से अधिकारी मिले। दिया गया था नौकरी वगैरह का, परिवार वो कहा उन्होंने कि हम करेंगे उसमें, और वो बीच में बातचीत शायद नहीं हो पाई होगी परिवार की तरफ से, या कोई बीच में नहीं हुई होगी अधिकारियों से बात, तो उसमें कहा उन्होंने कि हम करवाएंगे उसको सब चीज़ें। 31 तारीख को हमारा एक प्रोग्राम पूरे देश भर में है, एसडीएम, डीएम के यहाँ पे, डीसी के यहाँ पे, और उसमें यही है कि जो भारत सरकार ने जो कहा एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए जो कमेटी बनाने की बात करी, वो कमेटी अभी नहीं बनी। बहुत पर्चे अभी दर्ज हैं, वे पर्चे वापसी नहीं हुए। और अब बात करेंगे सीएम चेहरे पर संशय की। विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी ने सार्वजनिक मंच से राहुल गांधी के सामने सीएम बनने का अपना दावा पेश कर दिया है। वहीं इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा है कि कार्यकर्ताओं से पूछकर जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस के सामने समस्या ये है कि अगर सिद्धू को चेहरा बनाया जाएगा तो चन्नी नाराज होंगे, और अगर चन्नी को मौका दिया जाता है तो सिद्धू नाराज होते हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ पंजाब से ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी विनोद जी, जिस तरह से कांग्रेस में कहीं ना कहीं स्थिति थोड़ी बहुत ठीक हुई थी चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद, लेकिन एक बार फिर आगामी चुनाव के साथ पंजाब की अंतरकलह सामने मंच पर आई है। नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी आमने सामने हैं। क्या लगता है आपको कि किस तरह से कांग्रेस इस मुद्दे को हल कर पाएगी? पंजाब के अंदर सीएम चेहरा कौन होगा, तो कहीं ना कहीं 2 दिन पहले भी ये बात राहुल गांधी के समक्ष सिद्धू ने कही थी और कहा था कि भाई आप सीएम चेहरा क्यों नहीं ऐलान करते। सीएम चेहरा ऐलान के लिए जब राहुल गांधी से बात की तो राहुल गांधी ने कहा ठीक है, इसका एक सर्वे किया जाएगा। तो एक आंतरिक सर्वे की बात की जाए तो पंजाब के अंदर जब आंतरिक सर्वे किया गया और क्या किया जा रहा है, तो सीएम चेहरे की बात चरणजीत सिंह चन्नी का चेहरा सबसे ऊपर आ रहा है। क्योंकि पहले कांग्रेस पार्टी जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू, सुनील जाखड़ और चन्नी को लेकर वह कह चुकी थी कि वे तीनों चेहरों को लेकर ही अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा। परंतु कहीं ना कहीं चुनाव नजदीक आते आते तो नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि दूल्हा तो होना चाहिए, आखिर दूल्हा होगा कौन। तो यही कारण है कि चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो एक मुख्य भूमिका में कांग्रेस की में नजर आ रहे हैं सीएम चेहरे की। जी बिल्कुल विनोद जी, जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर का कांग्रेस से पत्ता साफ किया था, कहीं ना कहीं उसके पीछे रणनीति सीएम पद को लेकर ही थी। क्या लगता है आपको कि सिद्धू का दाव उल्टा पड़ा है, चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर वो खुद ही इस जाल में फंस गए हैं? जी बिल्कुल, जब उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे तो उस समय नवजोत सिंह सिद्धू ने उनके ठीक विपरीत उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। कहीं ना कहीं अपने आप को चेहरा घोषित करना चाहते थे, परंतु दाव उल्टा पड़ा। सुनील जाखड़ का नाम आया, रंधावा का नाम आया, परंतु एक ऑटोमेटिक जो नाम आया तो था चरणजीत सिंह चन्नी का। तो चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके बाद अब जो चेहरे को लेकर बात चल रही थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे थे कि शायद उनका नाम आएगा। परंतु उसको देखते हुए भी जब बारात की राय ली जाती है, जनता से राय ली जाती है, आंतरिक राय देती है या बड़े कांग्रेस के नेताओं से बात की जाती है जो आलाकमान के साथ रहने वाले, तो कहीं ना कहीं नाम आज चरणजीत सिंह चन्नी का आता है। तो हर दाव जो है नवजोत सिंह सिद्धू का वो उल्टा पड़ा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू लगातार अपनी बयानबाजी के चलते या फिर अपने क्रियाकलापों के चलते चर्चा में रहते हैं, क्या आपको लगता है कि आलाकमान कहीं ना कहीं इस वजह से भी नवजोत सिंह सिद्धू पर सीधा दाव नहीं खेलना चाहती?
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए नवजोत सिंह सिद्धू की जो बयानबाजी है हमेशा कहीं ना कहीं कटाक्ष, चाहे वो मुख्यमंत्री पे हो चाहे वो कांग्रेस पे हो, अपने ऊपर भी वो अपनी सरकार मौजूद सरकार कांग्रेस की है, कांग्रेस के प्रधान है पंजाब के, तो कहीं ना कहीं वो हर बात में अपनी ही सरकार को घेरते नजर आते हैं। वो यही कारण है कि शायद जो आला कमान है वो भी चेहरा घोषित करना नहीं चाहता। अंतरिम जो रूप कहे जाए तो वो कहीं ना कहीं चरणजीत चन्नी पर टकती है, और चरणजीत चन्नी को ही आज की डेट में वो आगे लेकर जा रही है। जी बिल्कुल। तो आला कमान की यहाँ पर बात करें तो यकीनन जिस तरह से नाम अभी तक डिसाइड नहीं किया है, यदि कांग्रेस के पंजाब के कार्यकर्ताओं की बातचीत करें तो नवजोत सिंह सिद्धू वहां पर कहां ठहरते हैं? क्या लगता है आपको कि कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ जनता के बीच में क्या रुख है उनको लेकर? जनता की बात की जाती है, नवजोत सिंह सिद्धू की पंजाब विजन की बात करते हैं, नया पंजाब की बात करते हैं, और वही कहीं ना कहीं अपनी ही सरकार के कार्य को वो कटघरे में घोषित करते हैं कि भाई ये काम ठीक नहीं हुआ, ये सरकार ने हमारी सरकार आई तो वही सरकार काम ठीक नहीं हुआ, चाहे ईडी की रेड को लेकर हो, भाई सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कटाक्ष रही बात की है। और रही बात अपने आप को किस तरह से कि वो अपने आप कहाँ अपने आप को पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आम अपनी जनता के बीच हो, चाहे अपने कार्यकर्ताओं की बात हो चाहे अपने समर्थकों की बात हो, तो एक अलग ही थलग नजर आते हैं। लोग खुल के सामने नहीं आते, परंतु अंदरूनी रूप में जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू एक अलग ही कटाक्ष करने वाले व्यक्ति है जो किसी के समर्थन में नहीं है। जी बिल्कुल विनोद जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर राहुल गांधी के सामने जिस तरह से पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू दोनों ने ही अपने आप को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताते हुए सिफारिश की है। देखना ये होगा कि पार्टी आला कमान से लेकर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता पंजाब में क्या फैसला करते हैं। और इसी के साथ 22 का बादशाह में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रही के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार जिसे भेजेगी विधानसभा की चौखट पर, और कौन होगा विधानसभा से बाहर। किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, नेता नहीं जनता करेगी तय। बच चुकी है रणभेरी, होने वाला है शंखनाद, बिछ गई है चुनावी बिसात। हरिद्वार से विकास खरे, मंगलोर से मैं अकील अहमद, उत्तरकाशी से अनिल रावत, कालाडूंगी से मैं रजत पंत, अनिल राणा, राजकुमार अग्रवाल, मैं शाहिद खान। के न्यूज इंडिया बताएगा आपको चुनाव की हर बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।